नमस्कार दोस्तों, मैं एस के चौधरी क्लास वाला के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि अब आपकी एलएसए एग्ज़ाम की डेट आ गई है और वो है 4 जून। कितने? 4 जून। और इससे पहले अधीनस्थ सेवा आयोग ने लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम की डेट है वो भी 4 जून है घोषित कर रखी थी। अब दोनों एग्ज़ाम की डेट है वो 4 जून और की है। जबकि पशुधन सहायक एलएसए पशुधन सहायक एलएसए दोनों की डेट है 4 जून। और पशुधन सहायक के फॉर्म भी आ गए, पशुधन सहायक के फॉर्म भी आ चुके हैं। अब अपने को 4 जून की डेट को मद्देनजर रखते हुए लैब असिस्टेंट और पशुधन सहायक है दोनों की तैयारी करनी है। हो सकता है कि एक एग्जाम है वो तो डेफिनेटली आगे जाएगी, लेकिन अपने को तो तैयारी जो करनी है वो तैयारी 4 जून को मद्देनजर रखते हुए ही करनी है। तो आगे देख अपन बात करते हैं। ये बहुत ही अच्छा स्लोगन है। ये देखो, एक कटा हुआ पेड़, लेकिन फिर भी क्या है, स्ट्रगल कर रहे। लाइफ है, लाइफ के अंदर अलग अलग तरीके की कठिनाइयां आती हैं। हमें उनसे क्या करना चाहिए? संघर्ष करना चाहिए। नो मैटर वाट हैपन इन योर लाइफ, कि आपकी लाइफ में क्या घटित हो रहा है वो कोई मायने नहीं रखता। यू कैन स्टार्ट अफ्रेश ऑल ओवर अगेन। आप क्या कर सकते हो? दोबारा से शुरुआतें कर सकते हो, अच्छे से शुरुआतें कर सकते हो। लाइफ में कठिनाइयां और सभी के आती हैं, सभी के आती हैं। अपनी लाइफ में स्ट्रगल जितना ज्यादा करोगे उतना ही ज्यादा आप निखरोगे। आगे अपन बात करते हैं आज के बहुत ही अच्छे टॉपिक पे। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्टली देखो तो आप फर्स्ट ग्रेड है, लेब असिस्टेंट है, सेकंड ग्रेड है, इन एग्जाम में इससे अक्सर क्वेश्चन है पूछा जाता है। पाउली भाई साहब आए थे तो पाउली ने क्या कहा था कि किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान है वो समान नहीं होता। चारों क्वांटम संख्याओं का मान है समान नहीं होता। मतलब आपके पास क्वांटम संख्या थी, मैंने बताया था आपको, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या जिसको आपने रिप्रेजेंट किया था एन से। एजीमुथल क्वांटम संख्या जिसको आपने किया था रिप्रेजेंट एल से। मैग्नेटिक क्वांटम संख्या जिसको आपने रिप्रेजेंट किया था एम एल से। और लास्ट में थी चक्रण क्वांटम संख्या, मतलब स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको आपने रिप्रेजेंट किया था एम एस से। तो पाउली भाई साहब आए, पाउली भाई साहब ने क्या कहा था कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन है, उन दो इलेक्ट्रॉन के लिए मैक्सिमम है वो 3 क्वांटम संख्या है, मतलब 3 क्वांटम संख्याओं का मान है वो समान है हो सकता है। 3 क्वांटम संख्याओं का मान है समान हो सकता है। चौथी क्वांटम संख्या है उसका मान सदैव क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। उसका मान सदैव डिफरेंट रहेगा। तो अपन देखते हैं नेक्स्ट में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे आप कि ऑक्सीजन है,
ऑक्सीजन के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, ऑक्सीजन के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या निकालो। 1s2, 2s2, 2p4। आपने ये नोमेनक्लेचर लिखा किसका, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया आपने, क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 1s2, 2s2, 2p4 लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो इंटर कर रहा है किसके अंदर, पी सब शेल में। किस में इंटर कर रहा है, पी सब शेल में इंटर कर रहा है, मतलब पी उपकोष के अंदर। तो आप सबसे पहले एन की वैल्यू लिखोगे। एन इंडिकेट करता है किसको, शेल को, मतलब कोष को। कोष कौन सा कोष है, 2 लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू 2। एन की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। फिर आप लास्ट इसके बाद में देखोगे सबसेल, मतलब उपकोष देखोगे। क्या देखोगे, उपकोष। उपकोष के लिए आता है एल। किससे रिप्रेजेंट करते हो उसको, एजीमुथल क्वांटम नंबर से। तो किससे रिप्रेजेंट करोगे, एल से। तो एल की वैल्यू वो पी के लिए होती है 1। कितनी, 1। फिर बात करते हैं अपन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम एस की। एम एस, आप देखोगे पी में इलेक्ट्रॉन है, किस ऑर्बिटल के अंदर है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें, किसमें आ रहा है, पी एक्स में आ रहा है। किसमें आ रहा है, पी एक्स में। तो आप स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर दोगे। पी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। तो एम एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। फिर अपन बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर की। किसकी, स्पिन क्वांटम नंबर की, एम एस। और मैग्नेटिक को करते हैं एम एल से। तो इसका वैल्यू किधर आ रहा है, नॉक, नीचे की तरफ, मतलब रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या हो जाएगा, -1/2, -1/2। इस ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट दूसरा इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है। उसके लिए देखोगे आप एन की वैल्यू क्या आ रही है, वही 2p में। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। एल है, पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 1। कितनी होती है, 1। फिर बात करें मैग्नेटिक की, एम एल की, वो भी कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, -1 आ रहा है। उसके बाद में देखोगे आप स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, उसका रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज है। कैसा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है। तो इसका हो जाएगा कितना, +1/2। मतलब एक ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है, एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट है 2 इलेक्ट्रॉन्स के, 2 इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम 3 क्वांटम संख्याएं, 3 क्वांटम संख्याएं वही क्या होती हैं, समान हो सकती हैं। चौथी क्वांटम संख्या वो सदा क्या रहेगी, भिन्न, ऑलवेज क्या रहेगी, भिन्न रहेगी। नेक्स्ट में अपन बात कर लेते हैं और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है n = 4, l = 3, ms = दे रखा आपको 0, क्या 0, और सॉरी ml = दे रखा आपको 0, और ms = दे रखा आपको +1/2, +1/2। आपको बताना है इसके लिए, ये क्वांटम नंबर दे रखी है, इसके बेसिस पे आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट इलेक्ट्रॉन कि कौन से एटम का हो सकता है, किस एटम के लिए। तो आप सबसे पहले देखोगे आप एन की वैल्यू क्या दे रखी है, 4 दे रखी है, तो क्या आ गया 4। एल की वैल्यू कितनी है, 3 है। 3 किसके लिए होती है, डी के लिए होती है। किसके लिए होती है, डी के लिए। किसमें, डी में।
एम एल की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 0 दे रखी है, तो डी है, डी सब सेल है, मतलब डी उपकोष है। कितने ऑर्बिटल होते हैं इसमें, 5 ऑर्बिटल होते हैं। कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सॉरी डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड एक्स। बीच में 0, इधर -1 -2, राइट साइड +1 +2। तो मतलब कौन से में, डी जेड स्क्वायर में। तो सभी में इलेक्ट्रॉन। इसमें देखोगे आप, फिर एम एस स्पिन रोटेट दे रखा +1/2 है, प्लस है 1/2 है, मतलब ऊपर की तरफ क्लॉकवाइज है। कैसा है, क्लॉकवाइज है। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4d3, 4d3 है। 4d3 किसके लिए आता है, किसके लिए, किसका होता है, नियोबियम का। किसका, नियोबियम का। तो ये किसके लिए, क्वांटम नंबर नियोबियम के लिए। किसके लिए, नियोबियम के लिए। एक अनोदर और एग्जाम्पल और देख लेते हैं अपन कि सोडियम है, सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर बताना अपने को। तो सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन के एक क्वांटम नंबर बताना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। तो इलेक्ट्रॉन भी ऑब्वियसली कितने होंगे, 11 होंगे। 11 हो रहे हैं क्या, 2 2 4 6 10 और 1 11 हो गए। लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है तो अपने को सिलेक्ट करना है 3s1। कौन सा, 3s1। 3s1 के लिए आप देखोगे तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 दे रखी है। आप जो नंबर दे रखे हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कोष को, मतलब सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो जाएगी। कितनी, 3। इसके अलावा आप देखोगे l है, l की वैल्यू क्या होगी, s है, s के लिए l की वैल्यू होती है 0। कितनी होती है, 0। जो लास्ट वीडियो था अपना क्वांटम नंबर, उसमें सारी बताई आपको। उसके बाद में बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या की। इसको अपन ने प्रेजेंट किया था ml से। किससे, ml से। तो ml की वैल्यू डिपेंड करती है l पे। किस पे, l पे। तो l 0 है तो ml भी क्या होगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। रही बात किसकी, स्पिन की, ms 1 इलेक्ट्रॉन है। कैसे प्रेजेंट है इसमें, क्लॉकवाइज में, प्लस में। क्या हो जाएगा, +1/2, प्लस है 1/2। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं अपन। अब की बार ले लेते हैं अपन कैल्शियम का। किसका, कैल्शियम का। एटॉमिक नंबर कितना है, 20। कितना है, 20। तो ऑब्वियसली इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 20 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। कितने, 20 इलेक्ट्रॉन। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s2। लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए आपको क्वांटम नंबर बताना है। किसके लिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। लास्ट इलेक्ट्रॉन वो इंटर कर रहा है किसमें, 4s में। किसमें इंटर कर रहा है, 4s में इंटर कर रहा है। इसके लिए सबसे पहले n की वैल्यू, n को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नंबर्स हैं, वो नंबर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, n को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 4 आ रहा है। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 4। मतलब कौन सा कोष रहेगा, कौन सा कोष रहेगा, फोर्थ कोष रहेगा। कौन सा, फोर्थ। फिर बात करते हैं l की। किसकी, l की। तो l में देखोगे आप, s है, s के लिए l की वैल्यू 0। क्या होती है, 0। फिर बात करते हैं अपन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml की। ml की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, l पे। l 0 है तो ml भी क्या होगी, 0 हो जाएगी।
फिर बात करते हैं अपन एम एस की, एम एस की, मतलब चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसकी वैल्यू दे, लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटर कर रहा है एस में, एस ऑर्बिटल में। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन है तो इसका रोटेशन कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू -1/2, क्या हो जाएगी, -1/2। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन, लास्ट एंड फाइनल एग्जाम है अपना फॉस्फोरस का। किसका, फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए अपने को क्वांटम नंबर बताने होते हैं। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर निकालोगे तो इससे पहले फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15। कितना होता है, 15। ऑब्वियसली इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 15 रहेंगे। कितने रहेंगे, 15। तो इससे पहले, सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन वो एंटर कर रहा है किस में, पी सब शेल में। किस में एंटर कर रहा है, पी सब शेल में। और ये नंबर है, ये नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शेल को। किसको, शेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले लिखोगे एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना आ रहा है, 3। कितना आ गया, 3 आ गया। फिर अपन बात करते हैं किसकी, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एल की, जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सबसेल को। किसको, सबसेल, मतलब उपकोष को रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू क्या रहती है, पी के लिए, पी के लिए होती है 1। कितनी होती है, 1। पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड, -1 0 और +1। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में एंटर कर रहा है, पी में एंटर कर रहा है, कौन से में, पी जेड में। वैल्यू क्या आ रही है, +1। कितनी, +1। तो यहाँ पे एम एल मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, +1। कितनी, +1। अपन बात करें स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या की। तो इलेक्ट्रॉन है कैसा है, क्लॉकवाइज है। कैसा है, क्लॉकवाइज, ऊपर की तरफ है। क्या हो जाएगा, +1/2। तो दोस्तों अपन ने आज बात की किसके बारे में, पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के बारे में, मतलब पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में। पाउली का प्रिंसिपल क्या कहता है कि किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होता है। अधिकतम 3 क्वांटम संख्याओं का मान समान हो सकता है कि एक ऑर्बिटल में, मतलब एक कक्षक में उपस्थित किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। मतलब कितने क्वांटम संख्याओं का मान समान होगा, हो सकता है अधिकतम 3 क्वांटम संख्याओं का मान समान हो सकता है। तो दोस्तों आज अपन ने बात कर ली पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं अपन हुंड्स मल्टीप्लिसिटी रूल। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।